गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मेरी क्लास नंबर 9 है और मैं इससे पहले आपको सर्वनाम टॉपिक पढ़ा चुका हूं, संज्ञा भी पढ़ाया था। उसके बाद में बीच में छोटे से टॉपिक थे लिंग, वचन और कारक, है ना। तो आज हम सभी का, हमने कल आपको बताया था कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा सर्वनाम। तो आइए हम सभी सर्वनाम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालना है आप सभी को, सर्वनाम कल पढ़ा चुके थे, आज आप सभी को हेडिंग डालना है विशेषण। विशेषण तो सबसे पहली बात यह है कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग आप डालेंगे वो विशेषण की परिभाषा डालेंगे, यानी एक ही जगह से तीनों चीज़ों को कवर कर लेंगे, परिभाषाओं को। दूसरी हमारी जो परिभाषा होगी वो होगी विशेष्य की, विशेष्य की, विशेष्य। और तीसरी जो परिभाषा है उसे बोलेंगे प्राविशेषण, उसे बोलेंगे प्राविशेषण। तो तीन परिभाषाएं इससे संबंधित है और आयोग इससे बार बार संबंधित यहाँ पर पूछता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? अभी मैंने टॉपिक 2 पढ़ाए थे। कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? संज्ञा पढ़ाया है और सर्वनाम। तो इसमें यही लिखना है कि संज्ञा, या इसमें लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम, शब्दों को विशेषण कहते हैं, शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये पहली परिभाषा है ना। तो तीनों परिभाषाएं यहीं पर देख लेंगे, उसके बाद में अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। विशेष कहता है, विशेष की परिभाषा यह है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। प्राविशेषण तीसरी परिभाषा आप सभी को लिखना है। प्राविशेषण किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण शब्द कहते हैं। परिभाषा समझ गए आप? इसका मतलब यह हुआ कि कोई संज्ञा या सर्वनाम दिया हो, उसकी अगर विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है। और दूसरी परिभाषा विशेष में ये कह रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहेंगे। और तीसरी परिभाषा में ये कह रहा है कि जो विशेषण है अगर उनकी कोई विशेषता बता रहा है तो उसे कहेंगे प्राविशेषण। तो ये तीन परिभाषाएं मैंने अभी नोट की हैं बोर्ड पर, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट करेंगे अपने नोट्स में। और आगे मैं इससे संबंधित आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, इसी से संबंधित होगा। उदाहरण में ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल देना है और उसी से तीनों बनाना है। कौन कौन सी चीज़ें? एक विशेषण है, एक विशेष्य है और एक आपका प्राविशेषण है। जैसे कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बरखा बहुत सुंदर है, बरखा बहुत सुंदर है, ये दिया हुआ एग्जाम्पल है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा है, बरखा बहुत सुंदर है, एक नाम लिखा है गर्ल्स का। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है बरखा, एक शब्द दिया हुआ है बहुत, एक शब्द दिया हुआ है सुंदर, है ना। तो तीन यहाँ पर नाम दिए हैं।
तो पहली परिभाषा क्या कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, बरखा यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर। इसका मतलब यहाँ पर जो सुंदर शब्द दिया है ये क्या है, सुंदर शब्द जो दिया हुआ है ये यहाँ पर इसका विशेषण है। अब दूसरी परिभाषा में आप सभी देखेंगे, अभी आपने क्या लिखा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, इसका मतलब किसकी विशेषता बताई गई, बरखा की विशेषता बताई गई। इसका मतलब ये संज्ञा है और संज्ञा को ही इस टॉपिक को पढ़ते समय आप कहेंगे कि ये विशेष है। तो परिभाषा में लिखा है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, इसका मतलब बरखा की विशेषता बताई गई तो ये विशेष है। और बरखा को क्या बताया गया है या वर्षा को क्या बताया गया है कि ये सुंदर है। अब कह रहा है कि तीसरी परिभाषा में ये लिखा है कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर तो है लेकिन क्या कह रहा है कि बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है इसका मतलब यहाँ पर वर्ड हो जाएगा आपका, बहुत सुंदर जो वर्ड दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका प्राविशेषण। प्राविशेषण तो तीनों परिभाषाएं मैंने बोली हैं, एक प्राविशेषण दिया हुआ है, एक विशेषण दिया हुआ है और एक आपका दिया हुआ है विशेष। तो इन तीनों परिभाषाओं को आप वहीं पर नोट करेंगे, क्योंकि आयोग पूछेगा, कोई इसी तरह से एग्जाम्पल दिया होगा और पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पर बरखा लिख दिया, वर्ड दिया होता है आपका पूजा बहुत सुंदर है ना। तो अब क्या करते हैं, सेम वर्ड वही दिया है, आयोग किसी न किसी नाम से ही संबोधित करेगा, राम बहुत सुंदर है तो राम आ जाएगा, है ना। तो आप सभी को देखना है कोई वर्ड यहाँ पर दिया होगा। इसके बाद में अब टॉपिक डालना है, अच्छा नोट करके एक लाइन को लिख लेंगे आप, नोट करके एक लाइन को लिखना है कि कामता प्रसाद गुरु ने, इस लाइन को नोट करके लिखना है, नोट करके लिखेंगे कि कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने प्राविशेषण का या प्राविशेषण को अंतर्विशेषण, प्राविशेषण को अंतर्विशेषण नाम दिया है, अंतर्विशेषण नाम दिया है। ये क्वेश्चन अभी आया था, ये क्वेश्चन अभी पिछली बार का जो आरओ का मेंस हुआ था उसमें आया था। उसमें ये पूछा था कि कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को क्या कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को अन्य नाम से किस नाम से संबोधित किया है, तो वो है आपका अंतर्विशेषण, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। या पूछेगा कि अंतर्विशेषण किसे कहा है, किसने कहा है, तो कामता प्रसाद गुरु ने, और किसको कहा है, तो ये प्राविशेषण को कहा है। तो इस लाइन को आप लिख लेना क्योंकि ये मेंस में सवाल पिछली बार आया हुआ था। अब आप सभी को हेडिंग डालना है विशेषण के भेद, हेडिंग डालेंगे आप सभी विशेषण के भेद। अब क्या करना है, नई लाइन से लिखेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब पूछेगा विशेषण के भेद कितने हैं, तो 4 होते हैं। अब यहाँ पर विशेषण के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे नंबर 1 पर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 पर लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 पे लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 पे लिखेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो 4 विशेषण के भेद हैं, है ना। आप सभी इन चारों को लिख लेंगे कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4।
तो कौन कौन सा है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अच्छा, कल मैंने सर्वनाम में आप सभी को बताया था कि क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। अब आज एक नया टॉपिक है विशेषण, तो इसमें भी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो 4 भेद होते हैं, पहला होगा गुणवाचक, दूसरा होगा संख्यावाचक, तीसरा होगा परिमाण, परिमाण लिखना है ना कि परिणाम, परिमाणवाचक, और चौथा जो दिया हुआ है वो आपका है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इस चीज़ को एक एक करके समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? अभी मैंने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे उन्हें कहेंगे विशेषण। अब गुण की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसकी विशेषता होगी कि जिस संज्ञा के गुण, दोष या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, स्वभाव, आकार, स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक संज्ञा। जैसे अभी मैंने एक वर्ड लिखा था, वर्षा बहुत सुंदर है, बरखा बहुत सुंदर है, पूजा बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। तो 3 नाम मैंने लिखवाए थे। तो क्या बता रहा है? सुंदर है, इसका मतलब उसके गुण बताए जा रहे हैं। बहुत काला है, इसका मतलब दोष बताए जा रहे हैं। तो गुण, दोष, दशा, दुबला है, राम बहुत दुबला है, इसका मतलब मोहन बहुत दुबला है। तो क्या हो जाएगा? तो दुबला फिर उसकी दशा बता रहा है। तो गुण, दोष, दशा, रंग, रंग अभी मैंने बताया, रंग, आकार, गोल है, लंबा है, आकार को बताएगा। स्थान, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये जो आपका दिया है वो गुणवाचक होगा। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्वभाव, स्थान आदि का बोध अगर करा रहा है तो उसे कौन सा संज्ञा कहें, कौन सा विशेषण बोलेंगे? उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब अभी से संबंधित मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। दूसरा दिया है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध अगर करा रहा है तो इसका मतलब वो होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर पूछेगा, अच्छा एक चीज़ ये पूछ सकता है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि गुणवाचक जो विशेषण दिया हुआ है इसके गुणवाचक जो विशेषण दिया हुआ है ना, वो आपके पूछेगा। अब वैसे जब आप पूछेगा विशेषण के भेद कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि विशेषण के 4 भेद, लेकिन गुणवाचक जब विशेषण के भेद पूछेगा कितने होते हैं तो होते हैं 7 भेद। संख्यावाचक विशेषण दूसरा वाला अभी आपको पढ़ना है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मैंने क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की अगर संख्या का बोध करा देगा तो वो सर्वनाम आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 2। तो 2 भेद जो यहाँ पर होंगे, एक को बोलेंगे कि एक निश्चित होता है और एक होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण, जैसे अभी आपसे कहा जाए कि 10 लोग घर पर आए हैं। कितने लोग आए हैं? 10 लोग। इसका मतलब वो संख्या क्या है? निश्चित हो गई। और अगर कहा जाए कि कुछ लोग घर पर आए हैं, इसका मतलब इसकी संख्या क्या हुई है? अनिश्चित हो गई है। कुछ लोग घर पर आए हैं तो अनिश्चित हो गया है, 10 लोग आए हैं इसका मतलब निश्चित हो गया है। अब यहाँ पर जो मैंने एक निश्चित बताया है, एक अनिश्चित बताया है, तो इसमें जो निश्चित दिया हुआ है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अन्य भेद भी होते हैं। तो वो अन्य जो भी दिए गए हैं, कितने भेद यहाँ पर लिखना है? तो 6 यहाँ पर लिखना है। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ओरल समझ लेंगे पहले। उसके बाद में दिया है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की अगर पूछेगा कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण का मतलब जिस संज्ञा या परिमाण के जिस संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या परिमाण का बोध होगा, मात्रा या परिमाण का बोध होगा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी बताना है, मात्रा बताना है, तौल बताना है यहाँ पर, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर भी पूछेगा कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जैसे आप मार्केट जाते होंगे बाजार कुछ सामान लेने के लिए, तो बाजार में क्या कहते होंगे कि 1 लीटर दूध चाहिए, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो शक्कर चाहिए, आप बोलते हैं। तो जब बोलेंगे 1 किलो आलू, 1 किलो मटर, 1 किलो प्याज, है ना, 1 किलो शक्कर, 1 किलो निरमा, ऐसा आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। तो ये निश्चित परिमाण को बता रहा है
कि इसे हम मापेंगे या तौलेंगे, यहाँ पर मात्रा बताने का काम कर रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर यहीं पर दिया हुआ आप उसी सब्जी के ठेले पर गए हैं और आप कहें कि 1 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो टमाटर दे दीजिए, 1 किलो प्याज दे दीजिए, है ना, और जब चलने लगते हैं तो कहते भैया थोड़े धनिया डाल देना, थोड़ी धनिया, है ना, या थोड़े हरी मिर्च डाल देना, हरी मिर्च डाल देना। तो इसका मतलब क्या है, जब थोड़ा शब्द कहा गया, थोड़ा शब्द कहा गया, है ना, या कुछ शब्द कहा गया, थोड़ा शब्द जैसे आएगा, कम शब्द आया, ज़्यादा शब्द आया, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी धनिया दे दीजिए। इसका मतलब वहाँ पर अनिश्चितता की बात हुई। अगर सस्ती है मार्केट में तो दे देगा, लेकिन अगर बहुत महंगी है तो फिर 1-2 पेड़ आपको वहाँ पर वो हरे वाले देगा धनिया के। तो निश्चित परिमाणवाचक का मतलब जहाँ पर उसकी मात्रा हम निश्चित कर देंगे तो वो निश्चित परिमाण होगा। अगर हमने मात्रा उसकी निश्चित नहीं की तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चौथा लिखा हुआ है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसको आपको ये परिभाषा याद रखना कि कहीं पर भी कोई संज्ञा शब्द दिया हुआ है, संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई भी सर्वनाम शब्द दिया है तो वो सर्वनाम नहीं है, वही है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसा कि अभी समीक्षा अधिकारी का जो प्री का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट फिलहाल आ चुका है, तो उसमें सेंटेंस आया था और यहाँ से संबंधित वो टॉपिक है आता है। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा में आप लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात आई कि सार्वनामिक या संकेतवाचक जो विशेषण, इसके भेद कितने होंगे, तो इसके भेद हो जाएंगे 2। कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण उसका नामकरण है या दोनों शब्द दिए होंगे वहाँ पर, और दूसरा जो होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक का मतलब होता है या मूल का मतलब होता है जो सर्वनाम शब्द अपना शब्द रूपांतरण नहीं करते हैं, यानी उसका जो भाव होगा वही भाव ला रहे हैं, तो वो आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर उसका भाव बदल गया, उसका आंसर कुछ दूसरे प्रकार से आ रहा है, यानी उसके साथ किसी का रिलेशन आ रहा है, कोई संबंध दिखा रहा है उसके आगे, तो हम बताएंगे ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यानी इसके भी भेद पूछेंगे कितने होंगे, तो इसके भेद हो जाएंगे आपके यहाँ पर भी 2 भेद हो जाएंगे। कितने भेद होंगे, 2। कौन कौन से होगा, एक मैंने मौलिक बताया है और एक यौगिक बताया है। मौलिक का मतलब जैसे कहा जाए कि वह नौकर नहीं आया, कौन नौकर, वह नौकर नहीं आया, तो नौकर से पहले वह दिया है, इसलिए वह जो दिया हुआ है ये आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो। लेकिन अगर सेंटेंस में दिया हो कि कैसा, आपको कैसा घर चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, तो आगे आप लिखेंगे कि अंबानी जैसा घर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कैसा घर चाहिए, अंबानी जैसा घर चाहिए। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ क्या है, यौगिक है, यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका नाम है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आई होगी उम्मीद है। तो गुणवाचक विशेषण बताया है, संख्यावाचक विशेषण बताया है, काफ़ी देर से मैंने बोर्ड चलाया भी नहीं है ना। अब एक एक करके बताऊंगा क्योंकि मैं आपको ओरल चीज़ें यहाँ पर समझा रहा था। अब आप सभी का काम है कि गुणवाचक विशेषण जो मैंने हेडिंग डाला है उसमें लिखना है कि जिन विशेषण शब्दों से, आगे हेडिंग डालेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। अभी तक तो मैं बता रहा था गुणवाचक विशेषण, हेडिंग डालना है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आप सभी नोट करना शुरू करेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के, इसमें लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, और आगे लिखेंगे स्थान, काल, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं। इसी में लिखेंगे आदि का बोध
कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन अभी नोट करके लिखी थी, गुणवाचक विशेषण कौन से हैं। तो नोट करके इस लाइन को नोट करेंगे आप सभी कि गुणवाचक विशेषण के विशेषण के, अभी लिख रहा हूँ सारे एग्जाम्पल, गुणवाचक विशेषण के साथ गुणवाचक विशेषण के सात भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। आपसे आयोग में पूछा जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, पेपर में आ चुका है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में हम सभी देखें वो 7 विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो पहला विशेषण का भेद लिखा हुआ है दिशा, यह लिखेंगे, पहला लिख लेंगे गुणवाचक, दूसरा लिखेंगे दिशावाचक, गुणवाचक, दिशावाचक, एक है आपका यहीं पर लिखेंगे दशावाचक, और एक दिया हुआ है आपका रंग आकार, कालवाचक, और एक है स्थानवाचक। अच्छा, एक सेकेंड, सब में वाचक जोड़ दो भाई। वाचक विशेषण है ना, गुणवाचक है, और यहाँ पर है दिशावाचक, दशावाचक, यहाँ पर भी वाचक लिख देना है आपको, यहाँ पर भी वाचक लिखेंगे, यहाँ पर भी वाचक लिखेंगे, और यहाँ पर भी वाचक लिखेंगे। तो नंबर 1 गुणवाचक, दूसरा है दिशावाचक, दूसरा है, तीसरा होगा यहाँ पर, तीसरा होगा दशा, चौथा होगा रंग, पांचवा होगा आपका आकार, छठा होगा काल, और सातवां होगा आपका स्थानवाचक। तो गुणवाचक कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? सुंदर शब्द दिया हुआ है, मीठा शब्द दिया है, बुरा शब्द दिया है, इसमें लिखेंगे सुंदर, मीठा, अच्छा, बुरा। तो ये क्या है? इसके गुण बता रहा है। दिशा का मतलब मैंने क्या बताया कि दिशा दिया होगा, जैसे पूर्वी दिया हुआ है, पश्चिमी दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी दिया हुआ है, दक्षिणी दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये दिशा बताने का काम कर रहा है। दशा का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, बहुत पतला है, बहुत गरीब है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोटा, कामा, मोटा, पतला, पतला, लंबा। रंगवाचक दिया हुआ है, रंग का मतलब जैसे दिया है गोरा, गोरा दिया है, काला दिया है, लाल दिया हुआ है, उसका रंग बता रहा है। आकार का मतलब क्या है? आकार दिया है, गोल है। आकार का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो गोल से संबंधित हो जाएगा कि बहुत गोल है, बहुत तिरछा है, बहुत नुकीला है, तिरछा, तिरछा, नुकीला दिया। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। तो समय का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे नया है, पुराना है, आगामी है, तो इसमें लिखेंगे नया, नया,
पुराना, आगामी, नया, पुराना, आगामी और विगत। स्थानवाचक दिया है, जैसे लिखा हुआ है इलाहाबादी, भारतीय, या फिर आपका दिया हो बनारसी, जैसे लिखा हुआ है बनारसी, इलाहाबादी, इलाहाबादी, या फिर लिखा हुआ है आपका भारतीय, ऐसे वर्ड दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर पीसीएस में देखेंगे या समीक्षा अधिकारी में देखेंगे, फिलहाल ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा। अभी मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद दिए हुए, तो इसका मतलब यहाँ पर दिए हैं 7। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी इसी चीज़ को बताना था। तो 7 भेद वहाँ पर मैंने बताए, तो यहाँ पर 7 दिए हुए हैं। पहला हुआ गुणवाचक, दूसरा है दिशा, तीसरा दिया है दशावाचक, चौथा है रंगवाचक, पाँचवा है आकारवाचक, छठा दिया है कालवाचक और सातवां दिया हुआ है आपका स्थानवाचक। अब क्वेश्चन आयोग कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का भेद नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं 7, तो 7 के यहाँ नाम दिए हैं। आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट करेंगे, स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको अपने नोट्स में कॉपी करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया नोट्स बनवा रहे हैं। ये जो टॉपिक होगा ये समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप दे रहे हैं, प्री हो या मेंस, सभी इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे, या जो भी विशेषण टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है आप सभी को। अब आगे काम क्या करना है, यहाँ पर तो गुणवाचक जो दिया हुआ था वो समाप्त हो गया है। गुणवाचक के बाद में अब आप सभी हेडिंग कौन सी डालेंगे? नंबर 2 पे लिखेंगे संख्यावाचक। कौन सी हेडिंग डालना है? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, हमने अभी क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की अगर संख्या का बोध करा देगा तो उसे ही कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो संख्या की बात कर रहा है इसका मतलब वो संख्या के बारे में बात करना चाह रहा है। तो इसमें लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। इसमें लिखना है जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है। अब नई लाइन से लिखना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, नई लाइन से एक लाइन लिख लेंगे आप। नई लाइन से नोट करके एक लाइन लिखेंगे कि इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे दोनों भेद? तो दोनों का नाम लिखेंगे यहीं पर। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर लिखना है आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 2 पे लिखना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें आपको काम क्या करना है? जैसे कहा गया, निश्चित का मतलब क्या होगा? जैसे लिखा हुआ है 10 लोग, है ना।
5 लोग दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी संख्या निश्चित है। जैसे कहा गया कि कुछ लोग, तो 10 लोग दिया है तो निश्चित है, और कुछ दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। बस यही है इसमें कि संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। भेद पूछेगा 2 होंगे, एक होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, हमने क्या बताया कि 10 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं इसका मतलब निश्चित है, कुछ लोग आए हैं इसका मतलब अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है। अब आगे आप सभी को हेडिंग डालना है और उसमें लिखना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के या प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे इसी में कि प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर 5 भेदों के नाम लिखना है कि कौन कौन से 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पर आपको लिखना है कि कौन सा होगा 5वां भेद। पहला लिखेंगे गणनावाचक। नंबर 2 पे लिखेंगे, गणनावाचक के बाद में लिखेंगे क्रमवाचक। नंबर 3 पे लिखना है आवृत्तिवाचक। और नंबर 4 पे लिखना है समुदायवाचक। और नंबर 5 पे लिखना है प्रत्येकवाचक या फिर प्रत्येक बोधक लिख देंगे। प्रत्येकवाचक या फिर प्रत्येक बोधक। अभी मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर आयोग आपसे पूछेगा कि इसके भेद कितने होते हैं प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, तो आप बताएंगे कि इसके भेद होते हैं 5। लेकिन 5 तो मैंने लिखा है, अभी भी इसमें 2 और दिए हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक और एक होता है आपका अपूर्णांक बोधक। तो वो गणनावाचक विशेषण का ही भेद होगा। एक होगा आपका पूर्णांकवाचक और एक होगा आपका अपूर्णांकवाचक और अपूर्णांकवाचक। अपूर्णांक गणना करना का मतलब यह हुआ, जैसे कहेंगे आप 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब आप गणना कर रहे हैं, है ना। और जब संख्या निश्चित हो जाएगी तो इसमें आपको यही लिखना है, क्वेश्चन पूछा है आयोग ने, 1 दिया है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया है, डैश डैश कुछ भी दिया होगा। पूर्णांक बोधक दिया है। पूर्णांक बोधक का मतलब होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सवा, पौने शब्द लिखा हुआ है या 2.5 शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका अपूर्णांकवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन आप इसको गणना कर रहे हैं। इसके बाद में दिया हुआ है क्रमवाचक। ये भी आरओ में पूछा जा चुका है। क्रम से लगा रहे हैं आप, पहला शब्द दिया है, दूसरा शब्द दिया है, तीसरा शब्द दिया है, डैश डैश डैश। और समीक्षा अधिकारी के पेपर में ये आ चुका है कि तीसरा किस प्रकार का विशेषण का भेद है, इसका मतलब वो क्रम में लगा रहे हैं, तो क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक का मतलब कोई भी शब्द दिया हुआ है, इसमें गुना शब्द दिया हो, जैसे लिखा हुआ है
दोगुना, दोगुना दिया है, तिगुना शब्द दिया हुआ है, तिगुना शब्द दिया है, और चौगुना शब्द दिया हुआ है, चौगुना शब्द दिया, डैश डैश डैश। समुदाय का मतलब जब आप किसी के यहाँ जाते हैं परिवार में तो कहते हैं दोनों लोग आइएगा, तो दोनों शब्द दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, या फिर तीनों शब्द दिया है, या फिर दिया है आपका चारों, डैश डैश, है ना। और प्रत्येक बोधक में लिख लेंगे, प्रत्येक में लिखेंगे हर एक बालक, हर एक बालक या व्यक्ति दिया होगा, या फिर महिला दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा, महिला, ऐसा कुछ दिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले ये जो चारों दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछता है आपसे अपूर्णांक बोधक वाला, अपूर्णांक बोधक वाला पूछेगा तो वो आता है गणनावाचक के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 5, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अब गणनावाचक में मैंने क्या कहा कि 2 होते हैं, एक पूर्णांकवाचक होता है, एक अपूर्णांकवाचक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा दिया हुआ तो इसका मतलब वहाँ पर पूर्णांकवाचक दिया हुआ है तो वो आपका पूर्णांकवाचक होगा या पूर्णांक बोधक दिया हो, सही दिया हुआ है, आप गणना के अंतर्गत लाएंगे। अपूर्णांक में आएगा तो 1.25, पौने, ढाई, आधा ऐसा कुछ दिया हुआ तो इसका मतलब अपूर्णांक होगा। क्रम से लगा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, तो आपका वो क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्ति का मतलब किसी में भी दोगुना दिया होगा, दोगुना दिया हुआ इसका मतलब आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा। और इसका जो चौथा भेद दिया है समुदाय का मतलब, है ना, किसी समूह में आ रहे हैं, दोनों दिया है, तीनों दिया है, चारों दिया है, तो वो समुदायवाचक होगा। उसके बाद में प्रत्येक बोधक दिया है, प्रत्येक बोधक मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक बालक, हर एक महिला, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपका वो प्रत्येक बोधक होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, कोई शब्द दिया होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि तीसरा किस प्रकार का विशेषण का भेद है, इसका मतलब तीसरा यहाँ पर क्रमवाचक दिया है तो क्रमवाचक होगा, और जो संख्यावाचक विशेषण दिया है उसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो अब ऑप्शन आपको देखना है कि वहाँ पर निश्चित दिया है या निश्चित दिया है, क्रमवाचक दिया है, आवृत्तिवाचक दिया है या समुदायवाचक दिया है। तो अभी तक हम आपको क्या पढ़ाते कि विशेषण के बारे में बताया कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई पीछे वाली स्लाइड में। यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा था 10 लोग, ये वाली बात है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आई। तो विशेषण के भेद मैं पढ़ाया हूँ, और विशेषण के भेद मैंने बताया कि 4 होते हैं, तो अब तक हम 2 विशेषण के भेद पढ़ा चुके हैं। आगे की जो 2 विशेषण के भेद हैं उसको मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूँगा, और आज मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप यहीं से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।